नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने दैनिक दिनचर्या में आप व्यस्त होंगे। लाइफ के लिए कुछ नया करने की सोच रहे होंगे, कुछ नया सजाने की सोच रहे होंगे, कुछ नया कलेक्ट करने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क करने से और आपको टाइम के हिसाब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं ना, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यूं ही ज़िंदगी में नौकरी करते करते इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो ज़िंदगी के वो खुशियाँ उसे नहीं मिल पाती जिसका वाकई वो हकदार होता है। वो खुशियाँ कब हासिल होती हैं? जब आपको फंड मैनेजमेंट आना चाहिए। फंड मैनेजमेंट जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप ज़िंदगी में वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो आपको होनी चाहिए। वेल्थ क्रिएट करने के लिए ना, आपको फंडामेंटल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। फंड मैनेजमेंट का सीखना बहुत ज़रूरी है। फंड मैनेजमेंट में कंपाउंडिंग का वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, सब ने कंपाउंडिंग का वैल्यू समझा है और उस कंपाउंडिंग के वैल्यू को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। चाहे आप कोई जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप रिटेल शॉप चलाते हैं, आप अपनी कमाई का 25 से 30% सेविंग की हैबिट डाल लीजिए। जब कोई बच्चा कॉलेज निकल के बाहर आता है ना, जॉब करने के लिए या कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए ना, तो उसे भी अपनी कमाई का जो भी वो अर्निंग करे, उसकी अर्निंग का 25 से 30% उसको डे वन से सेव करके चलना चाहिए और सेव के साथ साथ उस फंड को सही जगह पर लगा के चलना चाहिए। जब तक वो फंड को सही काम पे नहीं लगाएगा ना, तब तक फंड उसके लिए काम नहीं करेगा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि बिना कुछ करे लाइफ में सब कुछ मिलता रहे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये अवेलेबल है, बट सबको इसकी नॉलेज नहीं है और कोई सीखना भी नहीं चाह रहा। लेकिन जो इसको सीख गया, जो इसको समझ गया, जिसने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, वो लाइफ का जे कर पे चल पड़ता है। उसकी लाइफ बुलंदी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। आपने आज कमाया और आज खर्च करके आप बैठ गए, तो लाइफ में ग्रो कैसे करोगे? आपकी मंथ की सैलरी आई, आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज़्यादा बने हुए हैं, आपने सारा पैसा बराबर कर दिया मंथ के एंड होते होते, और आप एंड में आके बैठ गए जी, आपको किसी से पैसा मांगना पड़े, आप लाइफ में कैसे ग्रो करोगे? आपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट किया और उस प्रॉफिट को आपने सही तरह से उसको इन्वेस्ट नहीं किया, आप ज़िंदगी में कैसे ग्रो करेंगे? अब फंड ग्रो कैसे कराएं, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, किसी टाइम पर ना अपना सेंसेक्स 20,000 था, 40,000 था, आज की डेट में 60,000 के आसपास चलता है, 65,000 से क्रॉस कर गया है। वैसे आपकी निफ्टी कभी 8,000 10,000 हुआ करती थी, आज की डेट में 19,000 20,000 चलती है। अगर आप अपने फंड को किसी निफ्टी फंड में लगा देते हैं या किसी भी इंडेक्स फंड में लगा देते हैं, किसी सेंसेक्स फंड में लगा देते हैं, किसी बैंकिंग सेक्टर में लगा देते हैं, या आप, जो हम सबको पता है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी, इसमें लगा देते हैं, तो भी आपका फंड ग्रो करेगा। यही पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं, तो बैंक आपको कुछ नहीं देगा, साल का 3 से 4% देगा, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने पैसे को जलाओगे बैंक में रख के, एफडी कर दोगे, मैं कहता हूँ तब भी आप अपने फंड को जलाओगे। वो जलाना कैसे है? क्योंकि बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट देगा 7.1 7.2%, और आपको पता होना चाहिए आज की महंगाई दर, आज का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। वो भी 7.7 प्लस चल रहा है, 7.2 7.2 7.3 7.5 तक चला जाता है।
तो आपका पैसा फंड आपका ग्रो नहीं किया, आपने अपने फंड को ग्रो नहीं कराया, आपने सिर्फ अपने फंड को लेवल मैच किया है इन्फ्लेशन का, आपका फंड यहाँ पर ग्रो नहीं किया। अगर यही फंड आप किसी इंडेक्स में डालते हैं, किसी निफ्टी फंड में डालते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, किसी एसआईपी में डालते हैं, तो आपका फंड यहाँ पर ग्रो करेगा। क्योंकि आप समझो, अगर निफ्टी सपोज करो लॉन्ग टर्म में वो 15 से 30% ग्रो करता है, तो उसी तरह आपका फंड भी ग्रो करेगा। सेंसेक्स अगर अभी 65,000 66,000 चल रहा है, ये अगर 80,000 बढ़ेगा तो आपका फंड भी तो ग्रो करेगा। वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड सपोज करो आपको साल का 10-12%, 15%, 20% तक आपको अगर रिटर्न दे देता है, तो आपका फंड इन्फ्लेशन से ऊपर जाएगा ना। जो इन्फ्लेशन से ऊपर जो फंड की ग्रो होगी ना, वो आपका एक्चुअल ग्रोथ है। ऐसे ही आप एसआईपी में पैसा लगाते हैं, एसआईपी में कभी फंड का, कभी आपके म्यूचुअल फंड जो फंड मार्केट में लगेगा आपका, कभी डाउन रेट पे लगेगा, कभी अप रेट पे लगेगा, कभी डाउन रेट, कभी अप रेट पे, तो आपका फंड बैलेंस होकर चलेगा। वहाँ पर भी आप 12 से 15% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ भी आपका फंड ग्रो करेगा। क्योंकि फंड की जो ग्रोथ है ना, आपके इन्फ्लेशन रेट से ऊपर है। जो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर जो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, वो आपका फंड ग्रो करेगा। और ये ग्रोथ आपकी कंपाउंडिंग रहेगी, चाहे वो इंडेक्स फंड की हो, चाहे वो निफ्टी की हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की हो, चाहे वो एसआईपी की हो, कुछ भी हो, ये आपकी कंपाउंडिंग आपकी ग्रोथ रहेगी। और जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है ना, उसका वैल्यू बहुत तगड़ा होता है जी, आपकी उम्मीद से ज़्यादा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फंड ग्रो करता चला जाएगा। सपोज करो आपने कोई फंड लगाया और 10 साल तक आपको 30% का एवरेज इंटरेस्ट मिलता रहा, आपका फंड 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। देखते ही देखते आपका फंड 4 टाइम हो जाएगा। लेकिन ऐसे फंड को ना आपको लगा के छोड़ना पड़ेगा। आपको कहीं भी फंड लगाएं, चाहे आप एसआईपी में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे इंडेक्स में, चाहे निफ्टी में, चाहे सेंसेक्स में, कहीं भी आप लगाएं, चाहे किसी बैंकिंग के साथ आप अपना फंड लगाएं, आपको लॉन्ग टर्म में खेलना पड़ेगा जी। लॉन्ग टर्म में खेलेंगे, पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फंड हमेशा ग्रो करता है। इंडियन इकोनॉमी हमेशा ग्रो कर रही है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो आपको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आपको चलता हुआ फंड मिलेगा, तो उससे आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर आपने अपने इमोशन को साइड रखना है। यहाँ पर एज ए बिजनेसमैन चीज़ों को सोचना, समझना है और प्रैक्टिकली उसको लाइफ में अप्लाई करना है। आप अपना फंड लगाइए और उसको 10-15 साल के लिए आप लगे रहने दीजिए। वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। हम सभी में एक कीड़ा होता है, क्या? लोन लेके अपनी चीज़ों को पूरा करना। आपको पता है होम लोन सबसे सस्ता होता है, 8% के आसपास, 8.5-8,000, 9% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर आप अपने बोरो किए हुए मनी का ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो आपके मेन प्रिंसिपल में आपकी ईएमआई जोड़ के आपके नेक्स्ट मंथ का विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट बन के आपके पास तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का सिस्टम होता है। क्रेडिट कार्ड से आपने, क्रेडिट कार्ड पे कोई चीज़ आपने ली और उसका आपने ईएमआई पे नहीं किया, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया है उसमें आपका जो ईएमआई था वो ऐड होके उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के नेक्स्ट मंथ में आपके पास बिल बन के तैयार हो जाएगा। हमारे पास फंड नहीं होता, हम क्या करते हैं, मिनिमम ड्यूज़ पे कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ में जो फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के हमारे पास नया फंड तैयार हो जाता है। तो बॉस, आपने, बैंक वाले भी जो कंपाउंडिंग लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर, वही कंपाउंडिंग आपने यहाँ अप्लाई करवाना है अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, ना कि बैंक को ग्रो करने के लिए। अपनी लाइफ में आप लोन को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग वहाँ भी एप्लीकेबल है। कंपाउंडिंग आप अपने फंड जहाँ ग्रो कराएंगे वहाँ भी एप्लीकेबल है। कंपाउंडिंग इंसान को आसमान छुला भी सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। जिसने कंपाउंडिंग का वैल्यू समझ लिया,
तो वो अपने जे कर्व की ग्रोथ में जाएगा। जिसने नहीं समझा वो डाउनवर्ड चला जाएगा, उसकी लाइफ और बद से बदतर होती चली जाएगी। तो इस प्रिंसिपल को समझिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ना उसकी फंडामेंटल स्टडी ज़रूर कीजिए। कंपनी का विज़न क्या है, या उस बैंकिंग सेक्टर का विज़न क्या है, वो किस तरह से उसने पास्ट में ग्रोथ की है, और वो आने वाले टाइम में कहाँ तक पहुँच सकती है। उस कंपनी का अपनी हर रोज़ हर साल प्रॉफिट का रेशियो क्या है, उस बैंक का डिपॉजिट कितना हो रहा है बैंक के अंदर, लोग कितना उस पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट में वैल्यू बनता रहे चला जाएगा ना, उस हिसाब से वो कंपनी ग्रो करेगा, उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, उस हिसाब से उस फंड भी कंपनी उसको ग्रो कराएगा। और जब वो चीज़ें ग्रो करेंगी तो आपका फंड ऑटोमेटिक ग्रो करेगा, कंपाउंडिंग सिस्टम के साथ ग्रो करेगा। हो सके तो इस बेसिक नॉलेज को आप ज़रूर स्टडी कीजिए। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, वहाँ हमें सिर्फ किताबी कीड़ा ज्ञान सिखाया जाता है, किताबी ज्ञान दिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जब आप मार्केट में आते हैं तभी आपको पता लगती है। कंपाउंडिंग का वैल्यू आप अगर समझ गए तो आपकी लाइफ खुशहाल होती चली जाएगी। आप जो भी कमाएं ना उसको प्रॉपर तरीके से सेव करें, 25 से 30% सेव करें, उसको ऐसी जगह पर फंड को लगा दें जहां आपको कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। फंड अपने आप आपके लिए काम करता रहे, आप बस लाइफ को एंजॉय करो। तो कंपाउंडिंग का ये बेहतरीन फ़ायदा होता है लोगों को। इसको आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। और हाँ, अपनी लर्निंग के मोड को हमेशा ऑन रखिए। जितना हो सके ना आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। आप किसी का सहारा बनते हैं ना तो ऊपर वाला आपका सहारा बनता है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।